सो हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग सब बेहतरीन होंगे. यू वुड बी इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशंस. कल हम लोगों ने देखा था स्टार्ट में व्हाट इज़ अ सिग्नल. हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें स्टडी की जिसमें हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ अ कॉन्टीन्यूस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल को हमने देखा. साथ में हम लोगों ने एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल को स्टडी किया. आज हम लोग जो जिस चीज़ पे मेन बात करेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशंस. ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली ओपन हैमिंग की अगर हम बुक को लेके चले तो उसका सेक्शन 1.2 का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि चैप्टर 1 का सब टॉपिक है. हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशंस किस किस टाइप की होती हैं. सो बेसिकली 4 ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास होती हैं. एक होती है टाइम शिफ्ट, दूसरा टाइम रिवर्सल, फिर टाइम स्केलिंग हमारे पास आती है, फिर कंबाइंड. ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी. अच्छा, बेसिकली ओपन हैमिंग की अब हम लोग जो मेन सेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेक्शन है उसमें हम देखेंगे कि सिग्नल्स को वक्त में कैसे मूव किया जाता है. यानी कि हम कह रहे थे ना कि टोटल मूवमेंट हो रही होती है सिग्नल्स की, तो हम उनको स्टडी कर रहे होते हैं. तो अब हम ये देखेंगे कि यार नो डाउट मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन वो मूवमेंट हो किस तरह रही है, कैसे फ्लिप किया जा रहा है सिग्नल को, कैसे जूम इन जूम आउट हो रहा है सिग्नल. ठीक है, ये मतलब ये जो स्किल्स है ना ट्रांसफॉर्मेशंस की, आप सिग्नल्स को स्टडी करने की, ये आपके तकरीबन हर चैप्टर में काम आपके आएंगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन. पहली ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, टाइम शिफ्ट. अच्छा, टाइम शिफ्ट में हमारे पास जो इक्वेशन आती है, या फिर आप देख लो कि हमारे पास मेन फॉर्मूला आता है, वो ये है कि एक्स टी माइनस टी नॉट. ये तो समझ आ गई होगी कि टी टाइम था. ठीक है, टी नॉट क्या है, जो हमारे पास नया टाइम आया, यानी कि हमने डिले का टाइम हमारे पास आया. टाइम शिफ्ट का मतलब क्या है. अब आप लोग थोड़ा इसको खुद डेली लाइफ में सोचो यार कि मैंने अगर टाइम को शिफ्ट किया, मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी सिग्नल था. लेट्स से हमारे पास कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था. ठीक है, मैं कहती हूँ ये सिग्नल था हमारे पास. ठीक है, हम लोगों ने इस सिग्नल को थोड़ा शिफ्ट किया. अभी हम ये नहीं कह रहे कि हमने इसको कहाँ शिफ्ट किया, अभी हम कह रहे हैं इसको बस शिफ्ट किया हम लोगों ने. ठीक है, या तो हम लोग थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया, या हम लोगों ने इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दिया, लेकिन हम लोगों ने इसको शिफ्ट किया. ठीक है, मूव करवाया आगे या पीछे. तो क्या हुआ, बेसिकली हमारे पास जब भी हम लोगों ने सिग्नल को शिफ्ट किया तो हमारे पास वो हो गया टी नॉट का टाइम हो गया. ठीक है, यानी कि टी हमारे पास ओरिजिनल टाइम था, टी नॉट हमारे पास शिफ्टेड टाइम आ गया. अच्छा, इसकी अगर हम एक एग्जांपल लेके चले तो हमारे पास आती है ऑडियो रिकॉर्डिंग की एग्जांपल. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हम लोगों ने एक ऑडियो को रिकॉर्ड किया, वो क्या हमारे पास बनी, वो हमारे पास एक्स ऑफ टी थी. यानी कि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जो हमारे पास थी वो एक्स ऑफ टी थी. लेकिन अगर जब हम लोगों ने सेम रिकॉर्डिंग को प्ले किया 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, 2 सेकेंड लेटर प्ले किया, यानी कि थोड़ा डिले करके प्ले किया, तो उसमें क्या आ गया, हम लोगों ने उसमें क्या किया, टाइम को शिफ्ट किया. ठीक हो गया, थोड़ी बात समझ आई होगी. टाइम शिफ्ट का जो कंसेप्ट है वो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह हम बात कर रहे हैं. ठीक है, बेसिकली अगर आपको ये चीज़ समझना है कि सेम रिकॉर्डिंग प्ले 2 सेकेंड्स लेटर, इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पहले एक रिकॉर्डिंग की. ठीक है, अब वही रिकॉर्डिंग को आप लोगों ने 2 सेकेंड के बाद शुरू मतलब किया. ठीक है, तो बेसिकली क्या किया आप लोगों ने, थोड़ा सा टाइम में डिले किया. टाइम डिले हुआ ना, थोड़ी देर बाद. पहले ओरिजिनल रिकॉर्डिंग थी, फॉर एग्जांपल वो शुरू हो रही थी 0 से लेके 30 सेकेंड की रिकॉर्डिंग थी. ठीक है, फिर आप लोगों ने उसको थोड़ा डिले करके शुरू किया, तो वो जो थोड़ा टाइम में जो डिले आया उसको हम क्या कहते हैं, टाइम शिफ्ट. अब टाइम शिफ्ट में भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, टाइम शिफ्ट राइट और टाइम शिफ्ट लेफ्ट. ठीक हो गया. टाइम शिफ्ट जो राइट है, राइट का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन. ठीक है, जब भी आप लोग राइट की तरफ मूव कर रहे होगे, यानी कि क्या हो रहा है, डिले हो रहा है आप लोगों के पास. लेकिन जब भी आप लोग लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो, यानी पॉजिटिव हो रहा है, और क्या है, एडवांस, यानी कि आगे जा रहे हैं. डिले पीछे जाएगा, एडवांस आगे जाएगा. ठीक है, यानी कि ये एडवांस हो गया और ये हमारे पास डिले हो गया. ठीक हो गया. हाँ, और इन सब की मैं आपको एंड में एनिमेशंस यानी विजुअलाइजेशंस भी करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को ये याद रहे, ये समझ आ जाए कि हम टाइम शिफ्ट की जब बात कर रहे हैं तो सिग्नल टाइम शिफ्ट हो किस तरह रहा है, इसके लिए हो क्या रहा है सिग्नल में. ठीक है, तो उसकी टेंशन आप लोगों ने भी नहीं लेनी. बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी स्टार्टिंग में लगता है,
जब आप नया नया पढ़ना शुरू करते हैं ना सिग्नलिंग सिस्टम्स को, तो आप लोगों को चीज़ें इसलिए मुश्किल लग रही होती हैं कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होता है यार हम पढ़ क्या रहे हैं, हम हमारे साथ हो क्या रहा है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सिग्नल्स को डीपली स्टडी कर रहे हैं, सिग्नल्स के ऑपरेशंस को स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने कल, आपको याद होगा, पढ़ा था कि हमें क्यों सिग्नल्स को स्टडी करना है। सिग्नल्स को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक तरीका, एक मैथमेटिकल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं या एक तरीका बताना चाहते हैं जिसके थ्रू हम लोग सिग्नल्स को विजुलाइज कर सकें, देख सकें, उसके मैथमेटिकल फॉर्म ले सकें, ताकि जो हमारे जो ईसीजी में काम आ सकें, ठीक है, मतलब हम डॉक्टर्स बेसिकली हार्ट बीट को विजुलाइज कर सकें, ठीक है, डिफरेंट और भी हमारे पास जो फीड्स हैं उसमें हम लोग यूज़ कर सकें, रेडार सिस्टम में यूज़ हो सके। तो ये बेसिकली क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, जब तक हम सिग्नल्स की बेसिक्स को नहीं समझेंगे हमें आगे जाके चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे जब आप लोग आगे मूव करोगे चैप्टर्स में तो आप लोगों को ये चीज़ लिखी हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। और आप लोग अगर आपको लोगों को नहीं समझ आएगी ना तो आप लोग कन्फ्यूज रहोगे सारा टाइम कि ये हो क्या रहा है, क्यों उन्होंने सिग्नल को थोड़ा डिले कर दिया या एडवांस कर दिया, आप लोग को नहीं समझ आएगी जब तक आप लोगों को टाइम शिफ्ट का कंसेप्ट नहीं पता होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स भी मैंने दी हुई है। यहाँ पे अब आप देखो मैंने लिखा है एक्स टी माइनस 3। अभी हम लोगों ने पढ़ा माइनस है, इसका मतलब है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का मतलब क्या है, डिले होगा, डिले बाय 3 टाइम्स डिले या 3 यूनिट डिले हम करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है t+2। t+2 का क्या मतलब है, यानी कि एडवांस बाय 2। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग क्या कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। क्यों, ये हमारे पास एडवांस में जा रहा है इसलिए, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है एक्स t-1, ठीक है। t-1 का मतलब क्या है, डिले हो रहा है। डिले में हम लोग 1 सेकंड के बाद शुरू हो रहा है, यानी 1 यूनिट इसमें डिले हो रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, एक्स n-4, n-4 का मतलब माइनस आ गया, इसका मतलब है डिले है। डिले का मतलब क्या है, कितने यूनिट्स या सैंपल्स डिले कर रहा है, 4 सैंपल डिले कर रहा है। अच्छा, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे, बल्कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ने यहाँ लिखा है शिफ्ट राइट बाय t नॉट और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिख दिया। एक्चुअली मैंने यहाँ पे पॉजिटिव राइट को करके लिखा था, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ से, ठीक है। बेसिकली और यहाँ पॉजिटिव जो है साइन की वजह से लिखा है, आप लोग उस चीज़ से कंफ्यूज मत होना। बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, अगर मैं इसको अगर सेंस ऑफ हम लोग साइंस में लिखे ना तो यहाँ नेगेटिव ही आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ xn-4, यहाँ बाकी जगह आप लोगों ने सब जगह देखा कि मैंने यूनिट लिखा है, यूनिट, यहाँ पे भी यूनिट, ठीक है, और यहाँ पे भी यूनिट। लेकिन मैम आपने यहाँ पे सैंपल्स क्यों लिखा है, इसकी रीज़न ये है कि ये बाकी सारे कॉन्टीन्यूस टाइम में थे, ठीक है ना। ये तो याद होगा कल हम लोगों ने पढ़ा था, राउंड ब्रैकेट टी के साथ शो हो रहा है तो वो कॉन्टीन्यूस टाइम है। लेकिन जब हमारे पास x ऑफ n विद स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गया तो क्या है, ये हमारे पास सैंपल आ गया, यानी कि हमारे पास डिस्क्रीट टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं। और डिस्क्रीट टाइम में हमेशा हम सैंपल्स को स्टडी करते हैं। क्यों सैंपल्स को स्टडी करते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हमारे पास डिस्क्रीट टाइम जो ग्राफ होता है ना, वो हमारे पास थोड़ा उनमें गैप आ रहा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनमें गैप आ रहा होता है। लेकिन कॉन्टीन्यूस टाइम में हमारे पास कभी भी गैप नहीं आता। तो हम जब कॉन्टीन्यूस टाइम में गैप नहीं आता, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ठीक है यार, कॉन्टीन्यूस टाइम जो हमारे पास ग्राफ होगा ना, सॉरी अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कॉन्टीन्यूस टाइम में जो है ना थोड़ा सा ये यूनिट्स, हम यूनिट देखो आप यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास वो नहीं आ रहा, गैप नहीं आ रहा, इसकी वजह से हम कहते हैं ये हमारे पास यूनिट्स में हम डील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास गैप आ रहा है, ठीक है, ये वाली चीज़ हम देख रहे हैं अभी, तो हमारे पास यहाँ पे दरमियान में गैप आ रहा है, ये वाला गैप देखो आप लोग, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, हम लोग इसको सैंपल्स में स्टडी करेंगे, यानी कि पहला सैंपल हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला सैंपल पहला होगा, फिर दूसरा सैंपल हमारे पास ये वाला होगा। तो हम इसको इस तरह स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई इशू आ रहा है किसी भी चीज़ का, किसी भी तरीके में आप लोग इशू फेस कर रहे हो, कोई चैप्टर आप लोग आगे वाला पढ़ रहे हो और उसमें भी कोई इशू फेस कर रहे हो, तो मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हो। मैं आप लोगों की कोशिश करूँगी कि आप लोगों की पूरी हेल्प उसमें कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अब आप लोग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और एग्ज़ाम्स में जो है ना आप लोग काफ़ी चीज़ों को फेस कर रहे होंगे कि हम लोग किस तरह इसको लेके चलें। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आती है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है। क्यों
हमारे पास एक टाइम रिवर्सल इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना इसी में बहुत, आप कह दो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, हमारे पास जो टाइम रिवर्सल की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है, टेप रिकॉर्डर। ठीक है, अब टेप रिकॉर्ड अगर एक्स ऑफ टी की बात करें ना तो हमारे पास वो क्या है, ओरिजिनल टेप रिकॉर्डिंग है। एक्स ऑफ माइनस टी की बात करें तो हमने सेम टेप को जो है ना हम लोगों ने बैकवर्ड प्ले किया है, तो हमारे पास क्या हुआ, उसका टाइम रिवर्सल आ गया। ये मैं इसकी अगर बेस्ट एग्जांपल दूँ ना तो आप कह सकते हो ये इसकी एक मिरर इमेज है। ठीक है, ये अगर ऐसी है ना तो ये इसका ये वाला मेन ग्राफ। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग टाइम रिवर्सल की बात करें, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास वैल्यू क्या है टी की। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली मिरर इमेज एक आ जाएगी। थोड़ी सी हम लोग ये चीज़ें भी देख लेते हैं आगे कि इसकी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, की प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स ऑफ माइनस टी एट टी ज़ीरो गिव्स एक्स ज़ीरो। ये तो हमें समझ आ गई ना कि अगर एक्स ऑफ माइनस टी है हम अगर टी को ही ज़ीरो कह दिया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इवन सिग्नल हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर इवन सिग्नल हम एक्स ऑफ माइनस टी का ले रहे हैं तो वो एक्स ऑफ टी बनना चाहिए, यानी कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऑड सिग्नल है तो वो अगर और एक्स ऑफ माइनस टी है तो वो क्या वैल्यू बनाएगा, वो माइनस एक्स एक्स टी बना देगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पता होना चाहिए ये चीज़ें वो क्या हैं, कि जो कॉस्ट या कॉस्ट का जो सिग्नल होता है ना वो इवन होता है। ठीक है, रिवर्सल क्यों इवन होता है, क्योंकि इसका रिवर्सल भी सेम देता है, सेम सिग्नल हमें रिटर्न करता है। जो साइन होता है ना, साइन ऑफ टी, ये हमारे पास ऑड सिग्नल होता है। क्यों, क्योंकि इसका रिवर्सल जो है ना उसका नेगेटिव में देता है रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ मैंने कहा है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से कॉन्वोल्यूशन का एक टॉपिक आप लोग आगे पढ़ोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सिग्नल एंड सिस्टम में हमेशा, चाहे वो आपको फाइनल एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें हमेशा कॉन्वोल्यूशन का एक आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जो है ना कहते हैं कि यार कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल में जो है ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों, क्योंकि ये इसका एक स्टेप है, बेसिकली टाइम रिवर्सल का एक स्टेप है। क्या स्टेप है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x टॉ मल्टीप्लाई बाय एच टी माइनस टॉ डी टॉ। ठीक है, अब आप लोग इसको बेसिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, द टर्म, अब यहाँ पे बेसिकली टी माइनस हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने क्या किया, एच टी माइनस टॉ हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने एच ऑफ टी लिया। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया टॉ विद माइनस। ठीक है, इसको यानी फ्लिप करवा दिया, टाइम रिवर्सल इसका लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे लगाई। फिर क्या किया, रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने टॉ विद टॉ माइनस टी, यानी शिफ्ट कर दिया। अब क्या है, दिस इज एग्जैक्टली टाइम रिवर्सल प्लस टाइम शिफ्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्लिप एंड स्लाइड मेथड, इसको हम कहते हैं रिवर्सल प्लस शिफ्ट। ये याद रखना कि पहले हम क्या लगाते हैं, पहले हम लगाते हैं रिवर्सल और फिर हम लोग लगाते हैं शिफ्ट। समझ आ गई। तो ये दो चीज़ें जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा याद करने वाली है कि टाइम रिवर्सल में जब भी हम कॉन्वोल्यूशन स्टडी करेंगे उसके दो मेन स्टेप्स होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है क्या हम लोगों ने पढ़ा है, टाइम रिवर्सल का। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमारे पास क्या होता है इसमें, टाइम शिफ्ट का। ठीक हो गया, अच्छा, अब आप लोगों को तो ये तो समझ आ गई होगी कि यार हम लोगों ने क्यों कॉन्वोल्यूशन में बहुत ज़्यादा ये जो है ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप लोग को ये चीज़ समझ आ जाएगी ना तो कॉन्वोल्यूशन को आप विजुलाइज जो है ना वो इजीली आप कर सकोगे, यानी कि आप लोगों को ये बिल्कुल भी इशू नहीं होगा कि ये हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है या किस तरह हम लोगों ने इसको स्टडी करना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम लोग अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, वो है टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग का इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है एक्स ए टी। ठीक हो गया, ए असल इसमें जो वैल्यू है ना वो ए की डिपेंड करेगी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो रहा है, हमारे पास सिग्नल कॉम्प्रेस हो रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कॉम्प्रेस का मतलब क्या है। कॉम्प्रेस का मतलब ये बेसिकली मैं अगर आप लोगों को वैसे बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक सिग्नल ये बना हुआ है। ठीक है, ये बनाया हुआ मैंने एक सिग्नल, सॉरी थोड़ा सा गंदा बन गया लेकिन खैर है, एक सिग्नल मैंने ये बनाया है। अगर मैं कह रही हूँ कि उसकी ये वाली इक्वेशन, ये हमारे पास सिग्नल है, ठीक है, इसकी वैल्यू ए की जो है वो ग्रेटर देन 1 है,
यानी कि 2 वैल्यू है इसकी, ठीक है, 2 है इसकी वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे, कॉम्प्रेस सिग्नल, और कॉम्प्रेस सिग्नल ऐसे इस फॉर्म में बनेगा, यानी कि कॉम्प्रेस हो जाएगा, वो स्ट्रेच नहीं होगा, यानी कि ये नहीं देखोगे वो पूरा स्प्रेड हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमारे पास एक और जब हमारे पास कंडीशन आती है वो ये है कि अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच का क्या मतलब है, हम लोग टाइम स्केल करेंगे, यानी कि ये बहुत अभी जैसा अब आप लोग देख रहे हैं ये ओरिजिन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन सिग्नल जो है ना वो कंप्रेस या स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच इस फॉर्म में हमारे पास स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर वैल्यू हमारे पास ए लेस देन 0 है, अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे मॉड हम लोगों ने यूज़ किया था, यानी कि हमने ये देखा कि हमारे पास वैल्यू मुझे पॉजिटिव भी थी दोनों में, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे कहा कि अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 का क्या मतलब है, 0.1 है, 0.001 है, तो वो क्या है, वो है कॉम्प्रेस प्लस फ्लिप, ठीक है। यहाँ पे फ्लिप का क्या मतलब है, बेसिकली हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग टाइम रिवर्सल अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद कंप्रेस कर रहे हैं और उसका मिरर ले रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी है कि सिग्नल हैपन्स इन शॉर्टर टाइम, ठीक है, पल्स विद हाफ फॉर A2, ठीक है, यानी कि हाफ वेव हाफ होगी ना, पल्स इसकी विद हाफ होगी ना, यहाँ पे आप लोगों ने देखा भी, मैंने आप लोगों को भी दिखाया कि इसकी जो वेव है, ये जो हम लोगों ने पहले येलो नजर आ रहा है आपको, इसकी वेव, ये हमारे पास लेंथ इसकी हाफ हो गई, इसकी जो ओरिजिनल वेव थी उसकी बदले में, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है कि अगर स्ट्रेच है हमारे पास, तो स्ट्रेच में क्या हो रहा है, हम लोगों को हमारा जो सिग्नल है वो स्प्रेड हो गया ओवर लॉन्ग टाइम की, पूरे हम लोग देख रहे हैं जो ओरिजिनल सिग्नल था उससे भी ज़्यादा उसकी विड्थ इंक्रीज हो गई है, डबल हो गई है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा लास्ट हमारे पास कंडीशन थी ए लेस देन 0, इसमें क्या है, ऑल्सो अप्लाइज टाइम रिवर्सल, ठीक है, क्या करता है, कंप्रेस करता है और उसका मिरर ले लेता है, ठीक हो गया। पहले क्या करेगा, इसका कॉम्प्रेस करेगा उसको सिग्नल को, ठीक है, कॉम्प्रेस किया, ये इसको कॉम्प्रेस कर दिया, अब उसका मिरर लेके उसको यहाँ पे शो कर देगा, क्योंकि ए की वैल्यू जब भी ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यहाँ पे सारा ही मामला किसका चल रहा है, ए का, यानी ए की वैल्यू की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, टाइम बैंडविड्थ ट्रेड ऑफ की हम बात देख रहे हैं। टाइम बैंडविड्थ ट्रेड ऑफ की अगर आप लोगों को मतलब आप लोगों को पता हो कि क्या होती है, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कॉम्प्रेस करते हैं इन टाइम, ठीक है, और एक्सपैंड करते हैं इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और स्ट्रेच करते हैं इन टाइम और कंप्रेस करते हैं इन फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर टाइम बैंडविड्थ हमारे पास हो, टाइम की बेसिस पे हम बात कर रहे हो, ठीक है, ट्रेड ऑफ कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, हम जो सिग्नल है हम उसको कंप्रेस कर देते हैं टाइम में और एक्सपैंड कर देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को। सिमिलरली अगर वो स्ट्रेच है टाइम में तो उसकी जो है फ्रीक्वेंसी वो कंप्रेस हो जाएगी, यानी कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक हो गया, समझ आ गई। चलो अब हम लोग आगे मूव करते हैं, आगे हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है एक्स ए टी प्लस बी, यानी कि सबको कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास ये आती है। अब क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो या आप लोग इस चीज़ को स्टडी कर रहे हो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कभी भी आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आएंगे वो जो है बहुत आसान ही आने वाले हैं, यानी कि ये नहीं होगा कि आप लोगों के पास डायरेक्ट कह दिया जाए कि हाँ भाई इसका वो टाइम रिवर्सल करके दिखा दो। ये तब होता है जब आप लोगों को स्टार्टिंग के जो है क्विज हो रहे हो अभी क्लास में, तब आपको हो सकता है, ठीक है, और चैप्टर खाली यही इंक्लूड हो, ठीक है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन आपका टाइम रिवर्सल का आ जाए। लेकिन जो फाइनल के पेपर होते हैं या फिर मिड के पेपर होंगे उसमें आप ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही देखोगे, एक्स ए टी प्लस बी वाले क्वेश्चन। अच्छा, इसका जो रॉन्ग मेथड अगर हम देखें ना, हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शिफ्ट करवा देंगे बी को, ऐसे नज़र तो यही आ रहा है ना कि यार पहले बी को शिफ्ट करवा दो क्योंकि यहाँ शिफ्ट लगा हुआ है, बी को शिफ्ट करा दो और फिर उसको स्केल कर दो बाय ए, यानी ए की वैल्यू को चेक कर लो, ए की वैल्यू से स्केल कर दो उसको। लेकिन सबसे गलत तरीका ही यही है, क्यों, अब आप ये देखो ये पूरी ब्रैकेट है, इसके अंदर ये टोटल एक्स जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ पे इस पूरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आप इन दोनों को सेपरेटली ट्रीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या होगा, आप लोगों ने ये तो मैथ्स का थोड़ा सा आसान तरीका है, वो ये है फैक्टर करना है। सबसे पहले फैक्टर करना है, यानी कि ए को कॉमन लिया दोनों में से, क्या आ जाएगा, टी प्लस बी ओवर ए, ठीक हो गया। फिर स्केल करना है बाय ए, ठीक हो गया, स्केल बाय ए करोगे तो फिर आप लोग को समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने कंप्रेस करना है या स्ट्रेच करना है, ठीक है, या फिर आप लोगों को फ्लिप करना है,
ये भी आप लोग पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या करोगे, फिर आप लोग शिफ्ट कर दोगे बाय किससे, माइनस बी ओवर ए। माइनस क्यों किया, कोई आइडिया हो कि माइनस क्यों किया? अच्छा, जब भी हम लोग सेंटर ऑफ सिग्नल निकालते हैं तो हमारे हम लोग टी इज इक्वल टू बी माइनस ए यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम विड्थ निकालते हैं किसी भी सिग्नल की, क्या करते हैं हम उसकी ओरिजिनल विड्थ को डिवाइड कर देते हैं किससे, ए की जो वैल्यू थी मॉड ऑफ ए से। ठीक हो गया, ये चीज़ें थोड़ी बहुत देख लो क्योंकि मेरे ख्याल से बुक में लिखी हुई ज़रूर है लेकिन आप लोगों के साथ समझ नहीं आने वाली ये, अगर आप लोगों ने बुक को खुद स्टडी या बहुत तवज्जो से स्टडी ना किया हो तो आप लोगों की चीज़ें समझ नहीं आएंगी वहाँ जो लिखी हुई है चीज़ें। ठीक है, तो एक दफ़ा देख लो, समझ लो इन चीज़ों को। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल भी आप लोगों को दिखा दी कि हाँ स्केच करो यार इस चीज़ को। क्या है, x2t+1, यानी कि बिल्कुल ऐसी गिवन है कि ये a है, ये t है प्लस b गिवन है। ठीक हो गया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले फैक्टर कर लिया, 2 को कॉमन लिया, t आ गया प्लस 1/2 आ गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया अच्छा a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2। ठीक हो गया। अच्छा, और फिर हम लोगों ने किया b ओवर a। ठीक है, b ओवर a हमारे पास क्या था, 1/2। ये भी हम लोगों ने देख लिया, अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ था b ओवर a। ठीक है, अच्छा क्या हम समझ आई हम लोगों को, हमें क्या करवाना पड़ेगा, कॉम्प्रेस बाय 2। कॉम्प्रेस क्यों करवाना पड़ा, ये देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कॉम्प्रेस होगा, तो क्या करवा रहे हैं हम लोग, कॉम्प्रेस बाय 2, यानी कि सपोर्ट विद हाफ। क्या हो रहा है, जो हमारे पास सिग्नल जो हम ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा कॉम्प्रेस। ठीक हो गया, और जो उसका न्यू सेंटर, अच्छा देखो शिफ्ट लेफ्ट बाय 1/2, ये तो याद होगा ना कि पॉजिटिव साइन है, तो क्या है, पॉजिटिव साइन का क्या मतलब था, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवाना। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैं दिखाती हूँ ये देखो, शिफ्ट लेफ्ट बाय t0, सॉरी थोड़ा सा मैंने काट दिया लेकिन ये ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको t0 से शिफ्ट करवा दिया। अब ये देखो फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि यार ये तो पहली जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिखा हम लोगों ने हम लोगों ने t प्लस 1/2 क्या, तो 1/2 यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे था। ठीक है, 1/2 यहाँ पे था। ठीक है, अब हम लोगों ने, अब ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवाना है, यानी कि क्या करवाना है, एडवांस में लेके जाना है। तो उसका न्यू सेंटर क्या बनेगा, -1/2, और ये एडवांस हो जाएगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा ये हमारे पास। ये आप लोगों ने खुद देखना है ये ड्रॉ किससे करना है, वैसे यहाँ ड्रॉ सही नहीं हो रहा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये करना किस तरह है। ठीक है, तो अगर लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इशू आ रहा है इसमें कि मैम समझ नहीं आ रही कि ड्रॉ कैसे करना है, तो मैं आप लोगों को बकायदा इसको ड्रॉ भी करके दिखा दूँगी, लेकिन ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टास्क है मेरी तरफ से कि आप लोगों ने जो है ना इसको ड्रॉ करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को कितनी समझ आई है कि हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। सो आज का हम लोगों ने मेन क्या देखा, हम लोगों ने जो है 4 मेन ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको एग्जांपल प्रॉब्लम्स को जो है थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, हम देखो मैंने कहीं भी ड्रॉ नहीं किया, रीज़न क्या है ड्रॉ ना करने की, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगाओ कि यार मैम ने सॉल्व कर दी इक्वेशन, सिर्फ ड्रॉ करना है, मैंने सिर्फ ड्रॉ करना है। क्या है, आप देखो x3t-6, a की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और हमारे पास हमारे पास क्या हो रहा है, डिले आ रहा है 6 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ए की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 क्या था, 3 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस, इसको हम क्या कर देंगे, कॉम्प्रेस कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, शिफ्ट करवा देंगे बाय 2। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है स्केल बाय 3, स्केल मल्टीप्लाई बाय 3, स्केल बाय 3 तो करना ही पड़ेगा ना। आप लोग पता ही है कि ये देखो स्केलिंग का मतलब क्या है कि यार कोई भी फैक्टर है a t लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्केलिंग की हो रही है ना बेसिकली। ठीक है, ये जो फैक्टर है ये बेसिकली स्केलिंग का ही फैक्टर है, इसको आप लोग इतना कंफ्यूज मत हो कि यार ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली स्केलिंग ही आप लोग कर रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस टी,
+4। ठीक है, क्या करना है इसमें, फैक्टर हमारे पास क्या है, हम लोगों ने -1 पहले ए निकाला, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। ठीक है, 4। अच्छा, और हमारे पास बी ओवर ए की वैल्यू क्या थी, बी ओवर ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास -4। ऐसे ही है। तो बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है, अब देखो यहाँ माइनस, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे डिले हो रहा है। ऐसे ही है, डिले। लेकिन अब आप लोगों को एक चीज़ समझ आनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू आई है हमारे पास, वो क्या है, वो है ये जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ी थी लास्ट वाली प्रॉपर्टी, ये वाली, ए लेस देन 0 है। ऐसे ही है ना, ए लेस देन 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक तो हमें फ्लिप करवाना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करवाएंगे, शिफ्ट करवाएंगे। ठीक है, पहले फ्लिप करवाओगे जो भी सिग्नल होगा, ठीक है, सिग्नल को ड्रॉ करो, उसको पहले फ्लिप करवा लो, फ्लिप करवाया, और उसके बाद क्या किया, आप उन्हें शिफ्ट करवा दिया 4 से। शिफ्ट कैसे करवाओगे, क्या हो रहा है यहाँ पर, डिले हो रहा है ना, तो डिले करवाओगे, किस तरह डिले कराओगे, पीछे लेके जाके इसको डिले करवा दोगे। ठीक है, पीछे आप लोग ले जाओगे। अच्छा, ये तो चीज़ समझ आ गई। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये चीज़ कितनी समझ आ रही है, कितने लोगों को समझ आ रही है यार, कि मैम कह रही है कि डिले करवाना है, तो हम कैसे इसको डिले करवाएंगे। अभी आप लोग विजुलाइज करोगे तो आप लोगों को और भी अच्छी समझ आ जाएगी डिले का मतलब क्या है यहाँ पे। सिमिलरली हमारे पास xt/2 -1 की एग्जांपल आ गई, ये आप लोग खुद देख लो। अच्छा, ये वाली इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये मैं करवाती हूँ अभी आप लोगों को। सिमिलरली ये भी आप लोग खुद देख सकते हो, ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि रिवर्स हो रहा है, क्योंकि फ्लिप हो रहा है। ठीक है, डबल वेट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं बाय 2। सेंटर बन रहा है इसका 2 पे, वेट बन रही है इसकी, सॉरी वेट मैंने इक्वल का साइन डालना था, डिवाइड का जल्दी से डल गया 3। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या बन रहा है, सेंटर बन रहा है -2। सेंटर किससे निकाला है हम लोगों ने, बी ओवर ए से निकाला है सेंटर, और इसकी अब साइन देखो माइनस के साथ हम लोगों ने निकाला है। यहाँ पे भी हमारे पास जो है, हमारे पास क्योंकि पहले से माइनस था, तो हमें उसको साइन को साथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे साइन हम लोगों को हमारे पास आया है, मतलब हमारे पास जो साइन हमारे पास हम लोगों ने जब कॉमन लिया है ना, जिस चीज़ को कॉमन लिया है हम लोगों ने, उसके थ्रू हमारे पास ये साइन आया है -2। ठीक है, इस वजह से हम लोग सेंटर्स को निकाला है। ठीक, सिमिलरली अब यहाँ पे भी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि विड्थ जो है वो 4 है हमारे पास, और रिवर्स किस पे हो रहा है, एट t=4। अब यहाँ पे आते हैं डी टी वाला, यानी कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में क्या होता है, हमारे पास x 2n-4 क्या किया, उसी तरह फैक्टर निकाल लिया, a आ गया हमारे पास, a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि कॉम्प्रेस बाय 2 हो जाएगा और शिफ्ट राइट बाय 2 हो जाएगा। समझ आ गई, चीज़ें वही हैं, लेकिन अब ये चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे सैम्पल्स की बात की हुई है, कीप इवन सैम्पल्स शिफ्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही, सिर्फ चीज़ चेंज क्या होगी, वो ये है कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस टाइम में हमारे पास यूनिट्स आ जाते हैं, लेकिन डिस्क्रीट टाइम में हमारे पास सैम्पल्स आ जाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने आज ये सारी चीज़ें कवर की हैं, आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। टाइम शिफ्ट पढ़ा, टाइम रिवर्सल पढ़ा, टाइम स्केलिंग देखी हम लोगों ने कंबाइन को भी देखा है, सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने कॉन्वोल्यूशन देखा, ये भी समझ आ गया होगा, और डिस्क्रीट टाइम हम लोगों ने वर्जन भी देखे। सेम रूल है बट ओनली एट इंटीजर्स। कहीं भी आप लोगों को पॉइंट्स नज़र नहीं आए होंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं पॉइंट नज़र आया आप लोगों को, यहाँ पे कहीं बी की वैल्यू हम लोगों ने पॉइंट्स में लिखी हो नहीं, क्योंकि ये इंटीजर फॉर्म में वैल्यू आती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स विजुलाइज द सिग्नल्स। एक मिनट, आप लोगों को सिग्नल विजुलाइज करवा देते हैं। यस, सो गाइस, ये मेरा चैनल भी ये है, आप लोग को सारी वीडियोस, सारा कुछ जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा। इसका नाम है सिग्नल्स एंड बियॉन्ड, और कोई भी आप लोगों को इश्यू हो तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल। अब मैंने यहाँ पर ट्रायंगल पल्स की एग्जांपल ली है, आप लोग कोई भी सिग्नल को लेके विजुलाइज कर सकते हो किसी भी तरीके के साथ। आप लोग जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ट्रायंगुलर पल्स भी हो, ये कोई और पल्स भी हो सकती है, यानी कि ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर पल्स भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है सिग्नल। ठीक है, इसमें टेंशन की बात नहीं है। अब ये देखो, ये क्या हमारे पास ओरिजिनल ट्रायंगल पल्स है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देखो क्या है,
0 1 से हम लोगों ने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है, यानी एक्स से हम लोगों ने एक्सेस जो ड्रॉ की है, पीक हमारे पास 1 पे आ रही है एट टी इज इक्वल्स टू 0.5। ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस सिग्नल है। बाकी क्योंकि हम लोग जो बाकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे ना, अभी आप लोग देखोगे तो वो हमारे पास सारी यहीं से आ रही हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट अब हमारे पास जो आते हैं ना, डिले और एक एडवांस का टाइम सिग्नल आता है। अब देखो मैं अगर शिफ्ट करवा रही हूँ, मेरे पास क्या वैल्यू अभी आ रही है, माइनस, ये माइनस 0.02 की वैल्यू है, ठीक है। क्या है, एक्स टी माइनस माइनस 0.02। सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ले जाऊँ, ठीक है, देखो क्या है, अगर टी माइनस खाली है ना, खाली माइनस है, तो वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, राइट शिफ्ट है ये, राइट शिफ्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं बैक पे लेके जा रही हूँ, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या है, ये एडवांस हो रहा है सिग्नल, एडवांस हो रहा है, पीछे जा रहा है, एडवांस हो रहा है, आगे जा रहा है, डिले हो रहा है। डिले सिग्नल में डिले कब आता है, जब अब आप ये थोड़ा चीज़ ना आप कह रहे हो कि मैम कि ये आगे जा रहा है तो डिले कैसे है, ये आप लोगों को सिर्फ लग रहा है। खुद सोचो, कोई सिग्नल है, कोई आप किसी से बात कर रहे हो और आप लोग जो है ना सिग्नल्स सही तरह ऑपरेट नहीं कर पा रहे, वो जो दूसरा बंदा खड़ा हुआ है वो जो है ना वहाँ पे सिग्नल्स की जो है ना वो फ्रिक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं है, या सिग्नल्स इतने अच्छी फॉर्म में नहीं आ रहे वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा डिले आ रहा है। तो आप लोगों को क्या सॉरी हाँ, थोड़ा डिले आ रहा है आपके सिग्नल्स में, तो क्या आप लोगों को आवाज़ देर से आती है ना, ये तो नहीं होता कि फ़ौरन फ़ौरन आवाज़ आने लग जाती है। सिमिलरली अगर सिग्नल्स बिल्कुल ठीक है, तो आप लोगों की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू एडवांस में होती है, यानी कि आप लोगों को फ़ौरन फ़ौरन सारी आवाज़ें आ रही होती है, सारा कुछ फ़ौरन फ़ौरन चल रहा होता है। अच्छा, टाइम रिवर्सल देख लेते हैं। अब ये देखो सिमिलरली क्या हुआ है, सिर्फ टाइम रिवर्सल में हम लोगों ने फ्लिप किया। क्या था, एक्स ऑफ माइनस टी हम लोगों ने की, ये एक्स ऑफ टी था हम लोगों ने इसको एक्स ऑफ माइनस टी कर दिया। फिर मैं बात करती हूँ टाइम स्केलिंग की। अब ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है टाइम स्केलिंग का, वो क्या है, कंप्रेस और क्या था, कंप्रेशन और स्ट्रेच का कंसेप्ट था, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कॉम्प्रेस, ये देखो किस तरह कॉम्प्रेस और ओरिजिनल सिग्नल ये था, मैं दिखाती हूँ, ये ओरिजिनल सिग्नल है, इसको मैंने कर दिया कॉम्प्रेस, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2 थी, कॉम्प्रेस कर दिया। फिर मैंने देखा अब मेरे पास ए की वैल्यू जो है ना वो क्या हुई, क्या थी, ए की वैल्यू लेस देन 1 थी, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू थी मेरे पास नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं थी। तो क्या हुआ, सिग्नल स्ट्रेच हो गया पूरा ऊपर, सिग्नल ऊपर पूरा स्ट्रेच हो गया। समझ आ गई, ये चीज़ें थोड़ी समझने वाली हैं, तो समझ आ जाएंगी। जो तीसरा टाइप ऑफ सिग्नल है वो यही है जो आप लोगों ने टाइम रिवर्सल में देखा, कि इसको हम लोगों ने जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने फ्लिप किया और थोड़ा शिफ्ट करवा दिया, सॉरी हम लोगों ने फ्लिप करवाया, सिग्नल को हमारे पास ये आ गया, ठीक हो गया। अब कंबाइंड सिग्नल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, अब देखो मैं टी नॉट को चेंज करूँगी, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि हमारे पास टी नॉट की यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे शो की हुई है टाइम शिफ्ट में। कंबाइंड में मैंने क्या लिखा हुआ है, ए टी प्लस बी की वैल्यू। अब आप देखो मैंने पहले स्केलिंग कराई, स्केल करवाया सिग्नल को, ठीक है, मेरा सिग्नल जो था ना वो निकला, वो कॉम्प्रेस निकला, ठीक है, कॉम्प्रेस सिग्नल निकला। अब देखो ऑरिजिन चेंज नहीं हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ऑरिजिन चेंज नहीं हुआ अभी तक स्केलिंग में। देखो अगर तो ये हो रहा था स्ट्रेच होता तो ये सिग्नल ऐसा होता, लेकिन ये कॉम्प्रेस सिग्नल था। कह दो कि ए की वैल्यू जो थी वो जिसे यहाँ पे लिखी हुई है 3.5 है, ठीक हो गया। लेकिन अब मैंने शिफ्ट भी करवा दिया, मैंने कहा यार शिफ्ट करवाओ सिग्नल को। जब मैंने शिफ्ट करवाया बाय 3 तो सिग्नल यहाँ मूव कर गया, लेकिन कंप्रेस सिग्नल था। ये चीज़ समझ आ रही है कि मैंने जब शिफ्ट करवाया, देखो पॉजिटिव साइन है, क्या आ रहा है, एडवांस हो रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, +3 मूव कर रहा है, +3 मूव कर रहा है, ओरिजिनल वैल्यू से +3 मूव कर रहा है वो। समझ आ गई। तो क्या हुआ बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एक मिनट, लेट्स डू दिस थिंग कि हम लोग उसको ये लिखते हैं ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है, ये ओरिजिनल सिग्नल था, क्या था, 1 + 0, यानी कुछ शिफ्ट नहीं था उसमें, ठीक है, 1 वैल्यू थी हमारे पास। लेकिन फिर मैंने, अब देखो मैं पहले शिफ्ट करवाऊंगी तो क्या होगा, मैं पहले शिफ्ट करवा देती हूँ, ठीक है, फिर मैं कंप्रेस करवाऊंगी, तो क्या वैल्यू सही आई मेरे पास, नहीं आएगी मेरे पास वैल्यू सही, क्योंकि उसने पहले शिफ्ट किया, वो पूरे सिग्नल को कंप्रेस नहीं कर पाया या स्ट्रेच नहीं कर पाया, बल्कि उसने पर्टिकुलर सिग्नल, यानी कि जो उसके पास शिफ्ट होकर सिग्नल आया उसने उसको कंप्रेस या स्ट्रेच करवा दिया। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत चीज़ें। नहीं आई, यू गाइज कैन ऑलवेज कमेंट डाउन और मुझे बता सकते हो कि क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। इसके अलावा यू गाइज कैन ऑल्सो आस्क मी
डिफरेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं समझ आ रही वो भी मुझसे पूछ सकते हो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि मैं आप जितनी भी वीडियोस डाल रही हूँ ना आप लोगों के पास आती रहे साथ साथ। और आप लोग एक थोड़ा चेक अपने ऊपर रख सको क्या क्या हमारे कंसेप्ट इसके मुताबिक ठीक हैं, क्या मैं जो चीज़ों को विजुलाइज कर रहा हूँ क्या मेरे पास वो कंसेप्ट सही बन रहे थे, या मेरे पास बने हुए थे इस कंसेप्ट से या नहीं बने हुए थे। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा मुश्किल है, समझोगे तो चीज़ें समझ आएंगी। मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर भी एक दिन में करवा सकती थी, लेकिन मैंने क्यों चीज़ों को डिवाइड किया ताकि आप लोगों को मैं विजुलाइज करवा के चीज़ों को सही तरह समझा सकूं। आई होप कि आप लोग समझ आ गई होगी। यहाँ तक के लिए हम लोग चीज़ को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी आप लोगों से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।